जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष माँ मंगला गौरी व्रत की विधि और कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का नाम सुनते ही मन में मुस्कुराती हुई प्रकृति यानी कि जिधर देखो बस हरियाली ही हरियाली और भोलेनाथ का ख्याल आ जाता है। हालांकि यह महीना जितना शिव शंकर को प्रिय है, उतना ही माँ गौरी के लिए भी यह विशेष है। इस महीने में सोमवार की तरह मंगलवार का भी विशेष महत्व है। सोमवार यहाँ शंकर भगवान का दिन है, वहीं मंगलवार माँ पार्वती का दिन माना गया है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गौरी की पूजा करने से अक्षौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भोलेनाथ का माना जाता है, लेकिन सावन के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का दिन देवी पार्वती को भी अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार सावन में कितने मंगलवार हैं, मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि, व्रत कथा और इस व्रत का क्या महत्व है। इस बार सावन में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। पहला मंगलवार 27 जुलाई को, दूसरा 3 अगस्त, तीसरा 10 अगस्त को और अंतिम साथ ही चौथा मंगलवार 17 अगस्त को पड़ रहा है। मंगला गौरी व्रत करने का विशेष नियम होता है। इस व्रत को करने वाले व्रती को सूर्योदय से पहले ही जागना पड़ता है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माता गौरी की तस्वीर या मूर्ति को चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करें और आटे से नियमित दयाली में दीपक जलाकर माँ का पूजन करना चाहिए। इस पूजन में माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें कि इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें। संख्या 16 ही होनी चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद आरती पढ़ें। माँ से अपनी मनोकामना पूरी होने की विनती करें। ज्योतिषियों के अनुसार इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्राविधान है। अब आपको सुनाते हैं मंगला गौरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से संपूर्ण हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वर्जित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, वत्स, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, परंतु तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया।
देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि यह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत करती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के प्रभाव से उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात सुनकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से किया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत करती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और सेठ का पुत्र नामानुसार चिरायु हो गया। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से मां मंगला गौरी का व्रत करती है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। हे मां मंगला गौरी, जैसे आपने एक सुहागन के सुहाग की लाज रखी, वैसी सभी की रखना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय मां मंगला गौरी की। माता पार्वती के इस व्रत का पूजन करने से व्रती का सौभाग्य अखंड होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट होता है तो वह भी माँ की कृपा से दूर हो जाता है। उसको देवी माँ जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देती हैं। यदि व्रती को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो यह व्रत करने से उसकी यह मनोकामना भी पूर्ण होती है। माता पार्वती भक्तों से अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ केवल ध्यान इस बात का रखें कि यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्कपट भावना से करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।